Good morning students. Today there is our English languages period. Today's date is 8th of July 2021. Today is Thursday. Okay. In the previous lecture we have studied about the nouns है ना and the kinds of nouns है ना. Now you know all about the nouns. Today we are going to see the lesson number 3, the noun case. It is related also with nouns है ना. So the noun मतलब नाम एंड केस. केस का मतलब होता है कारक. अब हमें आज नाम के कारक देखने हैं. क्या देखने हैं? कारक. केस का मतलब होता है कारक. नाउ सी द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू दिस नाउन केस. ओके. A noun must have a relation with some other word in a sentence. विधान में नाम जो होता है, you know what is noun है ना. Noun are the names of people, animals, things, etc. है ना. तो ये जो नाउन होता है इनका रिलेशन, इनका संबंध सेंटेंस में जो वर्ड्स आते हैं, विधान में जो शब्द आते हैं उनसे होता ही है ना. द नाउन मस्ट हैव अ रिलेशन विथ सम अदर वर्ड इन अ सेंटेंस. मतलब विधान में जो शब्द आते हैं दूसरे, तो उनसे इस नाम का संबंध होता ही है. अंडरस्टैंड. नाउ द नेक्स्ट, दिस रिलेशन इज कॉल्ड अ केस. तो ये जो संबंध होता है एक नाम का दूसरे शब्दों से, विधानों में आए हुए शब्दों से जो रिलेशन होता है नाम का, तो उसे ही केस कहते हैं, कारक कहते हैं. अंडरस्टैंड. देयर आर 3 मेन केसेस इन इंग्लिश. मतलब इंग्लिश में यानी अंग्रेजी भाषा में 3 कारक दिए गए हैं. ओके. 3 मेन केसेस, 3 प्रमुख कारक दिए. वैसे तो और भी है लेकिन 3 प्रमुख कारक दिए गए हैं. 2 और है ना, लेकिन 3 प्रमुख कारक यहाँ पे दिए गए हैं. एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस 3 मेन केसेस इन दिस लेसन. अंडरस्टैंड. सी नाउ द नॉमिनेटिव केस. फर्स्ट वन इज द नॉमिनेटिव केस. इसको ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है. कर्ता कारक. द नॉमिनेटिव केस मतलब कर्ता कारक. इसको ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है. सी द वर्ड सब्जेक्ट. सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस मतलब विधान का कर्ता. ओके. मतलब एक्टर, डूअर. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता या एक्टर और डूअर. The word subject suggests us about this case. Okay, समझ में आया. ये जो शब्द है सब्जेक्ट, यही हमें इस कारक के बारे में ज्यादा जानकारी देता है. अंडरस्टैंड. सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता और नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है कर्ता कारक. ओके. इसी में भी इससे ही हमें पता चलता है सब्जेक्ट से कि ये जो केस है ये कर्ता यानी सेंटेंस में जो मौजूद हुआ एक्टर होता है, डूअर होता है, तो इससे संबंधित ये संज्ञा है, ये कंसेप्ट है. अंडरस्टैंड. सी नाउ the next one is the objective और accusative case. objective second कौन सी है? the objective और accusative case. Now see object here. ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, है ना. क्रिया जिस पर होती है. ओके. वो है कर्म. दिस वर्ड शोज दिस केस. ओके. इट इज रिलेटेड विथ दिस केस. कर्म कारक. ये है कर्ता कारक, ये है कर्म कारक. ओके. नाउ द नेक्स्ट वन इज द possessive case. The next one is the possessive
इसे हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। You know possession, in the first standard, in the second standard you studied about the possession. हाँ, किसी संबंध दर्शक, संबंध कारक, ये क्या है? संबंध कारक है। किसी ना किसी चीज से मेरा कुछ ना कुछ संबंध है या किसी का कुछ ना कुछ संबंध है, ये दिखाने के लिए हम पॉसेसिव केस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस चॉक इज माइन, ये मेरा चॉक है। दिस इज माई चॉक, माइन, माई, ये दो वर्ड्स जो है ये किसका, ये क्या दर्शाते हैं? पोजीशन दर्शाते हैं, है ना। मेरा इस चॉक से संबंध है। ओके, संबंध कारक होता है ये। ओके, यू अंडरस्टैंड। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट case, and that is the nominative or subjective case. Okay, some examples are given there and explanation is also there, so listen carefully. The nominative case. Okay, I will write the examples on the blackboard. Now look at the blackboard. I have written only one example for the explanation. See the now. Mohini addressed the class. Okay. Now see the explanation of nominative case. When a noun or pronoun is used as the subject of a verb, it is said to be in the nominative case. Nominative case में यानी कर्ता कारक में जो noun होता है. Now here Mohini. Mohini is a proper noun, but it is a noun, है ना? And if we use instead of Mohini she, huh? If we use she instead of Mohini, this is called pronoun. This is noun, and this is pronoun. Okay? See now. When a noun or a pronoun is used, जब भी कोई नाम या सर्वनाम प्रयोग में लाया जाता है, किस तरह? As the subject of a verb. इसमें verb कौन सा दिया गया है? Addressed. क्रियापद का कर्ता, इस तौर पे क्रियापद का कर्ता means who addressed the class. When we ask who addressed the class, we will get the answer Mohini addressed the class, है ना। मोहिनी ने क्लास को, कक्षा को संबोधित किया था या किया। ओके, मोहिनी ने कक्षा को संबोधित किया। ओके, किसने संबोधित किया कक्षा को? द आंसर वी गेट मोहिनी। ओके, यू अंडरस्टैंड। अगर मोहिनी की जगह पे यहाँ पे आया शी, द प्रोनाउन, हाँ, शी एड्रेस द क्लास, उसने कक्षा को संबोधित किया था। ओके, सो हियर दिस इज द सब्जेक्ट. हियर मोहिनी इज द सब्जेक्ट and here she is the subject. Who addressed the class? She addressed the class. मतलब क्रियापद का कर्ता कौन है? She या मोहिनी. You understand? किसने? अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो हमें आंसर मिलता है मोहिनी या she. नाउन और प्रोनाउन जो किससे संबंधित होता है? वर्ब से, एक्शन वर्ड से, डूइंग वर्ड से. ओके, यू अंडरस्टैंड. तब इसे क्या कहा जाता है? नॉमिनेटिव केस यानी कर्ता कारक कहा जाता है. यू अंडरस्टैंड. नाउ वंस अगेन द सेकेंड एग्जाम्पल इज गिवन देयर. ओके, now see the next example.
The next one is India won the match. भारत ने मैच जीता. भारत ने मैच जीता. Who won the match? Yes, who won the match? We get the answer. India won the match. So, what is the subject of this sentence? कर्ता कौन सा है इस subject का? India. Subject is India. कौन से verb से संबंधित है ये? One. Verb is one. Means this India is related with the verb won. You understand? Who won the match? कौन मैच जीता? We get the answer India. This is the subject of the sentence and it is related with the verb won. You understand? That's why this is nominative और subjective case. हमें आंसर किससे कौन सा मिलता है? सब्जेक्ट का आंसर मिलता है. Who won the match? मतलब हमने क्वेश्चन कौन से वर्ड से पूछा? Who won the match? WH क्वेश्चन कौन सा यूज किया? Who won the match? Okay, we get the answer. India won the match. So this is the subject. This noun. India is a noun. It is a name of our country. It is a name of our country. ये हमारे देश का नाम है. ये नाउन है ना? नाउन है और ये नाउन इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पर आया है, कर्ता के तौर पर आया है. और ये किससे संबंधित है? इस वर्ब से संबंधित है, क्रियापद से संबंधित है. जब भी हम हु या व्हाट से क्वेश्चन करते हैं तो हमें आंसर मिलता है सब्जेक्ट का. ओके, मतलब कर्ता हमें दिखता है. मीन्स हियर वी गिव द इम्पोर्टेंस टू द सब्जेक्ट. यहाँ पे हम नॉमिनेटिव केस में सब्जेक्ट को यानी कर्ता को ज्यादा से ज्यादा महत्व देते हैं. वन मोर एग्जाम्पल इज गिवन देयर. ओके, now see the third example. What is that? Amit and his sister went to the house. अमित और उसकी बहन उस घर में गए. ओके, उस घर में गए थे. Amit and his sister. Now here we ask who went to the house? कौन उस घर में गया था? The answer we will get Amit and his sister. Okay, and this is Amit is a proper noun, है ना? मतलब ये नाउन ही है लेकिन विशेष नाम है, मतलब नाम ही यहाँ पे आया हुआ है. एंड his sister, उसकी बहन, उसका नाम तो नहीं दिया गया लेकिन सिस्टर ये क्या है? नाउन है ना? कॉमन नाउन है. तो यहाँ पे नाउन्स का इस्तेमाल किया गया है और ये दोनों जो नाउन्स है यहाँ पे दो सब्जेक्ट्स है. कौन से? अमित एंड हिज सिस्टर. ये क्या है? सब्जेक्ट्स. देयर आर टू सब्जेक्ट्स. दो कर्ता है इसमें. हु वेंट टू द हाउस? अमित एंड हिज सिस्टर वेंट टू द हाउस. मीन्स दिस इज द वर्ब एंड दिस सब्जेक्ट इज रिलेटेड टू दिस वर्ब. कौन गए थे? अमित एंड हिज सिस्टर. ओके, मतलब ये क्या हो गया? सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस. द इम्पोर्टेंस इज गिवन टू द सब्जेक्ट और सब्जेक्ट्स. विधान में एक या एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट्स हुए तो वो क्या होती है? नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव केस होती है. ज्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है? कर्ता को, जो वर्ब से, क्रियापद से संबंधित हो. अंडरस्टैंड? Now once again I am writing all these examples on the blackboard. Okay, now look at the blackboard. I have write it once again. Okay,
Mohini addressed the class. India won the match. Amit and his sister went to the house. Now see the explanation which is given in the book. See, Mohini, India and Amit and his sister are the subjects of the verbs addressed, won and went. See the explanation given in the book. Mohini, India, Amit and his sister are the subjects. ये क्या है? कर्ता है. Of the verbs. उन क्रियापदों के. कौन से क्रियापदों के? Addressed, won and went. ये जो तीन क्रियापद तीन अलग अलग सेंटेंस में आए हुए हैं, वो ये जो सब्जेक्ट्स है वो उनके क्या है? कर्ता है. ओके. हाउ डू वी फाइंड द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब? हम क्रियापद का कर्ता कैसे ढूंढेंगे? सी द इंफॉर्मेशन अबाउट इट. पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब एज. हमें क्या करना है? बिफोर द वर्ब, क्रियापद के पहले क्या डालना है? हु या व्हाट डालना है. फॉर एग्जाम्पल, हु पहला क्या है? एड्रेस्ड. क्रियापद के पहले बिफोर द वर्ब हमें कौन सा वर्ड डालना है? हु. ये WH टाइप का क्वेश्चन डालना है. हु एड्रेस द क्लास? और हु won the match? And who went to the house? क्वेश्चन मार्क. क्या क्वेश्चन पूछना है? कौन से शब्दों से क्वेश्चन पूछना है? पुट हु और व्हाट बिफोर द वर्ब. अभी व्हाट का तो यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हुआ है, हमने यूज किया है हु. कौन? हु एड्रेस द क्लास? किसने संबोधित किया क्लास को? हु वन द मैच? कौन मैच जीता? हु वेंट टू द हाउस? कौन घर में गए, उस घर में गए थे? ओके. एंड वी गेट द आंसर. मोहिनी, इंडिया, अमित एंड हिज सिस्टर. है ना? नाउ सी, हु एड्रेस द क्लास? द आंसर इज मोहिनी. हु एड्रेस द क्लास? किसने क्लास को संबोधित किया? मोहिनी ने. नेक्स्ट, हु वन द मैच? हु वन द मैच? कौन मैच जीता? द आंसर इज इंडिया. जवाब है इंडिया, भारत. हु वेंट टू द हाउस? कौन उस घर में गए थे? द आंसर इज अमित एंड हिज सिस्टर. अमित एंड हिज सिस्टर इज द आंसर. Means we get the answer by asking the question with the WH question who or what. Okay? What का तो यहाँ पे कोई एग्जाम्पल नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे who से संबंधित जानकारी यहाँ पे दी गई है. So this is all about nominative और subjective case. हाँ, सब्जेक्ट पे आपको क्या करना है? ध्यान देना है. ये कर्ता कारक है. We have seen the example. One more example I'll give you. Okay? See, it is very simple example. Ram gave a pen. राम ने एक पेन दिया. राम ने एक पेन दिया. Okay? Ram is a noun here. It is a proper noun. Okay? क्या है? राम क्या है? यहाँ पे विशेष नाम है, मतलब नाम ही है ना? A type of a noun. That's why this is noun.
Here gave क्या है? This is a verb. क्रियापद है, एक्शन वर्ड और डूइंग वर्ड. क्या दिया? A pen. This is a object. ये कर्म है. क्या है ये? ऑब्जेक्ट यानी कर्म. ओके. राम gave a pen. Who gave a pen? मतलब हमें अगर कर्ता चाहिए नॉमिनेटिव केस में, सब्जेक्ट चाहिए, ओके, तो हम कौन से शब्द से क्वेश्चन पूछेंगे? हु या व्हाट से. हियर राम, द नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग इज गिवन देयर, है ना. हु गेव अ पेन? किसने पेन दिया? आंसर वी विल गेट Ram. So this is the subject of the sentence and it is related to the verb gave. Understand? किसने दिया? राम ने दिया. Okay? So this verb is related to this subject. हाँ? इस कर्ता से ये क्रियापद संबंधित है और ये क्रियापद इस कर्ता से संबंधित है. मतलब सब्जेक्ट और वर्ब में जो रिलेशन होता है, वंस मोर आई एम टेलिंग यू, सब्जेक्ट और वर्ब में जो रिलेशन होता है उससे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस जाहिर होती है. समझ में आया? यू अंडरस्टैंड? When you want to get a subject of the sentence, you just ask the question with WH, question who. Understand? So students, this is all about nominative or subjective case. Understand? So students, here only one case we have discussed. Okay, in the next period, the next case we will discuss. That is the objective case. This is for today. Thank you so much. Stay home, stay safe. Bye.